कप्तान आने वाले हैं, लेकिन मैं अब बुलाने जा रहा हूं किसको? उसको ये तुम्हारे साउंड को क्या हुआ है? ऊंचा करो। मैं बुलाने जा रहा हूं उनको जिनको आप चाहते हैं शदीद। कुछ पता चला? नहीं, इस तरह नहीं, ऐसे ही थोड़ी बुलाऊंगा। पहले आप बताएंगे मुझे मैं किसको बुलाने लगा हूं। किसको? जिन्हें मैं बुलाने लगा हूं उन्हें आप चाहते हैं शदीद। चाहते हैं कि नहीं? शेख रशीद। फैसलाबाद के अजीम लोगों, आपके जज्बे को सलाम, आपकी जुर्रत को सलाम, आपकी बहादुरी को सलाम, आपके अज़म को सलाम, आपकी गैरत को सलाम। पर ये बेगैरत राना सनाउल्लाह कहां से भेज दिया आपने? शक्ल देखो इसकी शैतानी चमगादड़ की तरह। 7 मई को शेर अली ने इंटरव्यू दिया कि इसने, इमरान खान कहता है कि 18 आदमी कत्ल किए। शेर अली ने 7 मई को इंटरव्यू दिया कि इसने 22 आदमी कत्ल किए। मैंने वो इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ को भेजी, डीजीआईएसआई को भेजी, डीजीएमआई को भेजी और उस पर एफआईआर दी कि ये कातिल बदमाश वजीर दाखिला नहीं आ सकता है। 15 शहादती हैं उस पे मंशियात फरोशी के। 15 शहादती हैं एएनएफ में मंशियात फरोशी के। और मेरे भाइयों, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिसली माफिया करार दिया, उस चोर, डाकू, बेईमान इंसान शहबाज शरीफ को रात 12 बजे दरवाजे खोल के वजीर आजम बनाया गया। जिस पर सुबह फर्दे जुर्म लगनी थी उसको वजीर आजम बनाया गया। जिस पे सुबह फर्दे जुर्म लगनी थी उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। जिस पर एएनएफ में फर्दे जुर्म लगनी थी उसको दाखिला दिया गया। मैं मुख्तसर तकरीर करने वाला मुकर्रर हूं। मैं ईमानदारी से समझता हूं, शहबाज शरीफ, तुम इमरान खान के खिलाफ बातें करते थे कि डीजल पर सब्सिडी दी गई है। तुम कहते हो आज इमरान खान की जान को खतरा है, इसलिए अब ये गौर से आखिरी मेरा ये सुनना, मेरे बहनों, भाइयों, बेटियों और खास तौर पर मेरे स्टेज के लोगों, जिस आदमी ने ये मास्टर प्लान बनाया अमेरिका में इमरान खान को उतारने का, वो बड़ा बेवकूफ था।
जिसने पाकिस्तान में उससे उसका साथ दिया वो बड़ा नालायक और निकम्मा था। आज इमरान खान जमीन से आसमान पर चला गया है मकबूलियत। ये बदशकला उसको गिरफ्तार करेगा। किसी में हिम्मत है तो इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाओ। मैं पाकिस्तान में निकलूंगा इमरान खान के लिए। इनके पास 3 ही रास्ते हैं। मुल्क बैठ गया है, 6 अरब डॉलर 1 महीने में कम हो गए हैं। डॉलर 200 रुपए पे जा रहा है। बाकी मिंबर 20 करोड़ पे बिके। फैसलाबाद बिजनेसमैन का शहर है। फैसलाबाद को डॉलर का पता था, इसलिए यहां का मेंबर 25 करोड़ रुपए पे बिका। यहां का मेंबर 25 करोड़ पे मिले बिका और ईद की नमाज पढ़ने भी नहीं गया कोई भी। 2 वजीरे खारजा हैं, 2 वजीरे दाखिला हैं, 2 वजीरे आजम हैं, 2 वजीरे पेट्रोलियम हैं। नवाज शरीफ, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ ना, पाकिस्तान पासपोर्ट है तुम्हारे पास। ये जिस जहाज में चढ़ेगा वो सवारियां उतर जाएंगी। चोर चोर चोर। और मेरे भाइयों, इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास वक्त नहीं है। पाकिस्तान की अजीम अफवाज आज भी 4 शहादतें हुई हैं। मैं अजीम अफवाज के साथ हूं। मैं अजीम अफवाज को पाकिस्तान की इज्जत और गैरत समझता हूं। पर जो डाकू और चोर आ गए हैं, इस मुल्क में आखिरी बात कहने जा रहा हूं, 1 मिनट खामोश रहो। एक ही हल है, एक ही हल है। मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। इदारे मुदाखलत करें, सबको बैठाएं, कौमी हुकूमत बनाएं, टेक्नोक्रेट वजीर आजम लाएं और सितंबर में पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान करवाएं। और अब आखिरी बात, मुझे रस्तों में डीजल मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मेरी 5 मिनट की तकरीर होती है लोगों। 3 बातें कह रहा हूं। शहबाज शरीफ कौम से खिताब करो और बताओ कि IMF के साथ जा रहे हो नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ कौम को इलेक्शन की तारीख दो। शहबाज शरीफ, अगर तुम ये समझते हो कि इस मुल्क में ये सिसली माफिया चोर खानदान मुल्क चला सकता है, तो ये भूल है। ये कौम इमरान खान के साथ निकल चुकी है। और अब पाक फौज से अर्ज करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, मैं पाक फौज को अजीम समझता हूं। ये एटॉमिक ताकत है इस्लामी दुनिया की। हमारा मिसाइल इंडिया के आखिरी कोने में मार करता है। मैं पाक फौज से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान वहां आ गया है जहां संभालना आपकी जिम्मेदारी है, जहां संभालना आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। मैं अजीम फौज को कहता हूं कि पाकिस्तान में जो साजिश हुई है, इसके खिलाफ एक ही हल है। ये अमेरिका हमेशा गलत फैसले करता है, गलत फैसले करता है। इमरान खान ने इस्लामाबाद की कॉल दी है। मैं पाक फौज को कहता हूं
हम अमन से रहेंगे। इस शैतानी चमगादड़ को छोड़ो। ये कहता है शेख रशीद को घर से निकाल के मारूंगा। तेरा बाप भी शेख रशीद को नहीं मार सकता। और मैं पाक फौज को कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान बचाना सिर्फ इमरान खान का काम नहीं है। आप अजीम लोग हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। निगरान हुकूमत बनाई जाए, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाई जाए और सितंबर में इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। इमरान खान इलेक्शन से कम कोई बात नहीं मानेगा। नारे तकबीर। फैसलाबाद के लोगों, आपने दिल जीत लिए। मैं आपका मशहूर हूं। आप अजीब लोग हैं। इन लोटों के साथ और इस काल मुए के साथ, शैतानी चमगादड़ के साथ मुंह न लगाना जिंदगी। पाकिस्तान, इमरान खान, और अब मुझसे अहद करो हाथ उठा के कि इमरान खान की काल पर इस्लामाबाद पहुंचोगे। आपने मेरा दिल जीत लिया। अल्लाह आपका आमीन। मेरे 6 मिनट हो गए हैं बस। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। इमरान खान अब से कुछ ही देर के बाद यहां पहुंचने वाले हैं। फैसलाबाद तैयार हो। माशाल्लाह, क्या ही जज्बा है। एक बात पूछूं आपसे, जरा बाबा से बुलंद आप जवाब देंगे उसका। बिलावल बनोगे? आवाज ऊंची जरा, पता तो चले। बिलावल बनोगे? ना भाई ना। हा? क्या बिलावल बनोगे? क्यों? बिलावल बनोगे? मरियम बनोगे? हमजा बनोगे? नवाज बनोगे? जरदारी बनोगे? फजल रहमान बनोगे? इमरान बनोगे? वाह 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 वाह, क्या ही जज्बा है। और आज फैसलाबाद आपको मुबारक हो। फैसलाबाद ने अपने ही पिछले तहरीके इंसाफ के जलसे का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज ये फैसलाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा। मुबारक आपको। जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग हैं। और अब जब इमरान खान कुछ देर में स्टेज पर होंगे तो फैसलाबाद, पाकिस्तान की ये कौम जब उनका इस्तकबाल करेगी तो पता चलना चाहिए कि अजीम कौम, जिंदा कौम किस तरह से अपने अजीम कायद, अजीम लीडर का इस्तकबाल करती है। तो तैयार हो फैसलाबाद। थोड़ा सा इंतजार। और मैं इमरान खान साहब जल्दी पहुंचे, जल्दी पहुंचे। फैसलाबाद तैयार है। नारे तकबीर और ऊंचा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली आ गई। अब गरीब ना और अब दावते खिताब दे रहे हैं सिटी प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी लतीफ नजर गुजर साहब को। तालीम भी पाएगा सबसे आला तंजीमें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन, हमारे पार्टी वर्कर, फैसलाबाद का अवाम, सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब लंबी बात नहीं करूंगा। एक गुजारिश, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जब से ये मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया है 1947 में, आपको याद है एक लंबी कुर्बानी की दास्तान है। हमारे बुजुर्गों ने, भाइयों ने, बहनों ने
इज्जत, माल, जान की कुर्बानी देके ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया था। इस तरह आज 75 साल होने को आए हैं, बदकिस्मती से दुनिया तरक्की कर रही है और आज हमारा एक बेशरम जो एक मैं समझता हूं 2 नंबर वजीर आजम बन के कहता है दुनिया को कि हम फकीर हैं। मैं आज उससे सवाल करता हूं, इस कौम को फकीर बेकारी बनाने आप हो, फकीर बनाने वाले आप हो। लेकिन मेरे दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं, चाहे कोई घर हो, चाहे कोई मुल्क हो, अगर उसको ईमानदार लीडर मिल जाए तो वो घर भी तरक्की करता है, वो मुल्क भी तरक्की करता है। आज हमें इमरान खान साहब की शक्ल में अल्लाह ताला ने एक मसीहा भेजा है, इमरान खान। तो जिस तरह 1947 की तहरीक चली थी, आज मैं देख रहा हूं ये जो तहरीक आजादी की तहरीक चल रही है, आज पाकिस्तान के अवाम ने साबित कर दिया है हम अपने मुल्क के वफादार हैं और मुल्क की इज्जत आबरू के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। आज मैं सिर्फ आखिरी बात, क्योंकि वक्त कम है, आपको एक याद कराने जा रहा हूं एक बात। जिस तरह 47 के शहीदों गाजियों को कौम आज भी याद करती है, वो लोग जो आज हमारे साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, इमरान खान के लिए खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला तारीख में आपका हसनैनी हरूफ में नाम लिखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। Yo, naughty parliamentarian, Darbari and Jayala. Next up, Adiala. रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। भूखा लगा रब्बों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो। अब आप दावते खिताब दे रहे हैं। हमें ज्वाइन किया फैसलाबाद बार के प्रेसिडेंट बिलाल अशरफ बसरा। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी पार्टी के कायदीन, वर्कर्स, मेरे वुकला, मेरे फैसलाबाद के गयूर अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोगों, मैं आपका बेहद मशकूर हूं। आप लोग इमरान खान साहब के साथ हैं। और क्यों हूं, और क्यों ना हूं, और क्यों हैं? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, इज्जत अल्लाह के लिए है, तमाम इज्जतें अल्लाह के लिए हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं और मोमनों के लिए हैं। तो मेरे भाइयों, इमरान खान मोमिन है, आज के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस इमरान खान ने जो कोई मौलवी ना कर सका, वो खान साहब ने कुफर के गढ़ में खड़े होकर नमूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहरा दिया। और जो आका जी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस पे पहरा देता है, अल्लाह पाक उसको बुलंदियां अता फरमाता है। मैं खान साहब को यकीन दिलाता हूं, मेरी पूरी बार, मेरा पूरा फैसलाबाद आपके साथ है, कानून आपके साथ है, लोगों की मोहब्बतें आपके साथ हैं, लोगों के दिल आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको इस कौम की तकदीर बदलने में, अल्लाह पाक ने जो आपको हमारे दरमियान राहबर, रहनुमा बनाकर भेजा है, हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अल्लाह पाक ने जिस तरह आप अल्लाह से दुआएं मांगते थे कि अल्लाह मेरी कौम को जगा दे, अल्लाह पाक समीउल अलीम है, मुजीबुद दावात है। अल्लाह पाक ने आपकी दुआएं कबूल की और इस कौम को एक कौम बना दिया। मैं आप भाइयों का बेहद मशकूर हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अब आप दावत खिताब दे रहे हैं
फैसलाबाद से 6 दफा रुकने सूबाई असेंबली बनने वाले चौधरी जहीरुद्दीन। सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। फैसलाबादियों, लालपुरियों, फैसलाबादियों जिंदाबाद। इमरान खान कप्तान के फॉलोअर्स ने एक एहसान किया हम पर आज से 3.5 साल पहले कि पंजाब के किसी भी जिले से सबसे ज्यादा मेंबरान असेंबली जिनकी तादाद 18 है वो मुंतखब करके आपकी नुमाइंदगी और खान की खिदमत करने के लिए वहां पर गए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इमरान खान लीडर हैं, कप्तान हैं, लेकिन सर से बड़ी बात फिर रसूल हैं और रसालत माब के इश्क में फना हो चुके हैं। और जो फनाफर रसूल होता है उसे दुनिया की तमाम रिफतें उसका इंतजार कर रही होती हैं। अल्लामा इकबाल ने इन्हीं के लिए कहा है कि उसको याद कराई नात कि लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीन रंग तेरे मुहीत में हबाब। शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सजूद भी हिजाब। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर अभी जावेद साहब हमारे नहायत ही शोला बयां मुकर्रर मोहम्मद अली साहब जो इनको हर स्टेज पर हम सुनते हैं, मैं उन्होंने जो आपसे वादे लिए मैं वही आपसे एक वादा लेना चाहता हूं। खान के लिए लड़ोगे, खान के लिए मरोगे। तो आज मैं आपको ये बताता हूं कि ये पुराने चोर जो हैं इनके नए भी FIR सामने आ गई है। 3 अरब रियाल की प्रॉपर्टी वहां खरीदी गई एक सऊदी शहजादे के नाम पर। जब उसको पकड़ा गया तो उसने कहा ये मेरी नहीं है, ये नवाज शरीफ की है, शहबाज शरीफ की है, डार की है और उसके एक साहबजादा कहने को दिल नहीं करता किसी जादे की है। मेरे जड़ावाले का एक वो शख्स जो लोटा बन गया और बिक गया, कौमे फरोख्तन चेयरजा फरोख्तन, 20 करोड़ रुपए में। अरे जालिम, अरे बदबख्त, अगर तुम हमसे मांगते तो हम तुम्हें 20 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा करके दे देते और वो सदका होता इमरान का। लेकिन तुमने इमरान के नहीं पार्टी के पीठ पर छुरा घोंपा है, तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। रसालते माब के पास एक बद्दू आया, उसने कहा कि मुझे निजात का जरिया बताइए हजूर। तो हजूर ने फरमाया कि अपनी जुबान पर काबू रखो और अपने गुनाहों पर रोया करो। मैं ये कहता हूं कि ये जो बदबख्त हमारे मुखालिफ है ना उनका जुबान पर काबू है ना वो अपने गुनाहों पर रोते हैं। मैं एक आखिरी बात करने लगा हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है। आप चंद नारे मेरे साथ लगाइएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, इमरान खान, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।
धोबीघाट फैसलाबाद तैयार हो। बस थोड़ी ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं इमरान खान। फैसलाबाद आप छा गए हो। इंपोर्टेड हुकूमत को कर दिया बर्बाद, छा गया है फैसलाबाद। जरा एक बार मिलके, क्योंकि देख रहे हैं कि जलसागाह भर गया और बाहर भी लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, उधर छतों पर मौजूद है। अपना ख्याल रखना अपने भाई आपसे कह रहा हूं, आपसे बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके वहां बैठे। बहुत एहतियात करनी है आपने। पीछे हो जाए थोड़ा सा और मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन करें जरा सारे, पता तो चले। पीछे तक शाबाश, माशाल्लाह। वाह 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 वाह। फैसलाबाद, ये है जागता फैसलाबाद, ये है बदलता पाकिस्तान। ये तब्दीली नहीं है, ये तब्दीली नहीं है, ये इनकलाब आ गया है। एक साथ मिलके लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सुंदड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। उस्मान बुस्तार, वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। जनाब तारिक साहब, साबिक ओवरसीज मामले खसूसी वजीर आजम के, और फैसलाबाद कप्तान पहुंच चुके हैं। दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, हो लाल मेरी। अच्छा, एक राज की बात है, एक खामोशी से एक बात करूंगा कि इमरान खान साहब इधर आ गए हैं। अब जब वो स्टेज पर आएंगे तो आप कैसे करेंगे उनका इस्तकबाल, जरा बताएं। आपकी आवाज आनी चाहिए, क्योंकि आपसे चंद ही लम्हों के बाद इमरान खान स्टेज पे होंगे। मैं आपसे कहूंगा, यहां से हमने काउंटडाउन शुरू करना है। यह हिस्टोरिक वेलकम होगा फैसलाबाद, हिस्टोरिक वेलकम होगा। तो मैं आपको कहूंगा, आपने करना है 10, 9। इस तरह से हम काउंटडाउन करेंगे, इस तरह से हम करेंगे, लेकिन आपकी आवाज आनी चाहिए। मैंने सिर्फ इशारा करना है, आपने बोलना है 10, 9, 8। चले, तैयार है? आप तैयार हैं? बोलना शुरू करूं? मैंने तो करना ही नहीं था, आपने बोलना था। ठीक है, आपने बोलना है। तो मुझे जैसे ही पता चलता है, और क्या बात है आज आपके जज्बे की फैसलाबाद, क्या ही बात है आपकी जज्बे की, माशाल्लाह। इस तहरीक को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। चंद लम्हों के बाद वो लीडर स्टेज पर होंगे जिन्हें हम बिला शुबा कहते हैं कि कायदे आजम के बाद पाकिस्तान को एक ही लीडर मिला है, और वो ये शख्सियत है इमरान खान। आपसे चंद ही लम्हों के बाद वो स्टेज पर होंगे और दिलों की धड़कनें आपकी बेकाबू हो रही हैं,
दिलों की धड़कनें संभाल के वेलकम करेंगे अजीम लीडर को, तो शुरू करेंगे 10 ये तो हो गई आपकी रिहर्सल, ये तो रिहर्सल हुई है। बहुत अच्छे, जबरदस्त परफॉर्मेंस है आपकी फैसलाबाद, बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अब शुरू करेंगे हम 10 अजीम कौम के अजीम लीडर, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इमरान खान। ओ लाल मेरी बद लकियों बला झूले लालण इमरान खान। ओ लाल मेरी बद लकियों बला झूले लालण सुंदड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी मावां नू बछड़े देना ए पीरा मावां नू बछड़े देना वे पीरा भैणा नू देना ए वीर मला झूले लालण ओ भैणा नू देना ए हाय भैणा नू देना ए वीर मला झूले लालण सुंदड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी इब्तिदा करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। फैसलाबाद जितने लोग हमें सुन रहे हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। एक बार आए, सब मिलके दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान का कौमी तराना।
पाकिस्तान, पाकिस्तान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आप सब जहां जहां आवाज जा रही है, जरा हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए इमरान खान से कितना प्यार करते हैं आप। मोबाइल फोन निकालें और अपनी लाइट्स ऑन करें मोबाइल फोन की। जहां तक आवाज जा रही है वहां तक। माशाल्लाह, पीछे तक एक साथ मिलके। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू। इससे तेरी अच्छा जी, फैसलाबाद, ये जो हम लम्हात देख रहे हैं, हकीकी आजादी की जानिब जो सफर है, इसमें तमाम पाकिस्तानी शरीक हैं। और ये जज्बा वो जज्बा है जो पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायदे आजम के साथ था, और आज पाकिस्तान बचाने की तहरीक में इमरान खान के साथ है। अली रजा लाहौर से आए हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है और इन्होंने मोहब्बत में, खलूस में एक पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए ट्रिब्यूट तैयार किया है। खराज तहसीन पेश कर रहे हैं ये। लेकिन अली रजा, पूरी कौम आज फैसलाबाद, आप मिलके अली रजा को खराज तहसीन पेश करें। भरपूर तालियां अली रजा के लिए। थैंक यू सो मच हमारे कप्तान इमरान खान साहब का और फवाद सर का, जिन्होंने आज मौका दिया यहाँ परफॉर्म करने का इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। Absolutely not. Absolutely not. Absolutely not. Absolutely not. देती है तुझे कौम सलामी, की नहीं जो कबूल गुलामी। देती है तुझे कौम सलामी, की नहीं जो कबूल गुलामी। मेरे मुल्क का तू सरमाया, एब्सोल्यूटली नोट कहामी। तू हमारा दिल हमारी जान है। जिसका पाकिस्तान है उसका नारा इमरान है। जिसका पाकिस्तान है उसका नारा इमरान है। जिसे हक सच की पहचान है उसका नारा इमरान है। ये जुल्म ना अब सह पाएंगे, हम घर से निकल के आएंगे। ये जुल्म ना अब सह पाएंगे, हम घर से निकल के आएंगे। हर जालिम से टकराएंगे, हक की खातिर लड़ जाएंगे। सारी दुनिया को ये दिखलाएंगे। जिस पे रब का एहसान है उसका नारा इमरान है। जिस पे रब का एहसान है उसका नारा इमरान है। जिसे हक सच की पहचान है उसका नारा इमरान है।
भरपूर तालियां अली रजा के लिए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ेंगे, वक्त कम है और अब से 10 मिनट के बाद इमरान खान साहब खिताब करेंगे। तैयार हो फैसलाबाद, तैयार हो। अब मैं बुलाने जा रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के उस टाइगर को जिन्होंने सबसे पहले यहां फैसलाबाद में इलेक्शन जीता और पीटीआई का झंडा गाड़ा। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में इमरान खान के सिपाही, जानिसार सिपाही जनाब फैसला कमोका। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। फैसलाबाद वालों, आपका मसीहा आपके दरमियान मौजूद है। उसकी कॉल पे लब्बैक कहते हो। आवाज नहीं आई, फिर से बताओ। इमरान खान के साथ खड़े हो, खड़े हो। इमरान खान के साथ आजादी की जंग लड़ोगे, अपनी जान दोगे, अपनी औलाद कुर्बान करोगे, इमरान खान को कामयाब करोगे, इमरान खान को फिर वजीर आजम बनाओगे। जिंदाबाद फैसलाबाद, फैसलाबाद गैरतमंदों की धरती है। फैसलाबाद का मजदूर, फैसलाबाद का किसान, फैसलाबाद का सनतकार, फैसलाबाद के तमाम लोग हमेशा इन्होंने हक का साथ दिया और पिछले इलेक्शन में यहां से तहरीक इंसाफ को फकीदुल मिसाल कामयाबी मिली, लेकिन यहां से 3 लोगों ने इमरान खान का साथ छोड़ा। मेरे दोस्तों, अगले इलेक्शन में वो आपके पास आएंगे तो क्या करोगे इनके साथ? लौटे 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 लौटे। दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूं। इनका वजीर आजम कहता है कि मैं आटे के लिए, आटा सस्ता करने के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा, और इनका जो वजीर दाखिला है वो कहता है कि मेरी इजाजत के बगैर 20 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह, ये देख लो, ये देखो, फैसलाबाद में इंसानों का समंदर है, समंदर है। दोस्तों, आज साबित किया आपने कि आप इमरान खान के सच्चे साथी हो। मेरे भाइयों, ये आजादी की जंग जो इमरान खान लड़ रहा है, ये उसकी अपनी जात के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है। तो इस आजादी की जंग के लिए तैयार हो? निकलोगे? पाकिस्तान सर पे मेरे बस है काम, आओ ना लड़ो मुझे। और अब से 5 मिनट के बाद कप्तान का है खिताब। तैयार हो फैसलाबाद? और अब मैं बुलाने जा रहा हूं इमरान खान के
एक और टाइगर को, नौजवान लीडर को, जिसने यहां पर मुकाबला किया फैसलाबाद में किसका और शिकस्त दी, आबिद शेर अली को शिकस्त दी। इमरान खान का सिपाही, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, तहरीक इंसाफ तशरीफ लाते हैं जनाब फर्रुख हबीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलिया ने फैसलाबाद के बहादुर, दलेर, न डरने वाले, न बिकने वाले, न इमरान खान की तरह झुकने वाले नौजवानों, बुजुर्गों, खवातीन, आप सबका शुक्रिया कि आज आपने फैसलाबाद के अंदर लाखों की तादाद में निकलकर न सिर्फ धोबी घाट बड़ा हुआ है बल्कि इर्द गिर्द की सड़कें भी जलसागाह बन गई है। आपको सलाम पेश करते हैं। और वो जो उजड़ती कातिल है, वो किसने 22 कत्ल किए हैं बताओ? और किसने किए हैं? और किसने किए हैं? और जिसने मॉडल टाउन में 14 लोगों को शहीद किया, वो कहता था कि 20 लोग भी बाहर नहीं निकल सकते, और 20 लोग भी बाहर नहीं निकल सकते। मैं इसको कहना चाहता हूं, राणा सनाउल्लाह, देख लो, यहां 20 नहीं, 20,000 नहीं, लाखों लोग तुम्हारे घर से 1 किलोमीटर के फासले पर कप्तान के साथ खड़े। मेरे अजीज साथियों, हम सर पर कफन बांध के निकले हैं। सर पर कफन बांध के निकले हो, बताओ इमरान खान साहब, ये जान अब आपकी जान नहीं है। मुझे बताओ, ये खान साहब, ये जान अब आपकी जान नहीं है। आप हर पाकिस्तानी की जान बन चुके हैं। और ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर इस जान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान की 22 करोड़ जानें तुम्हारा वो हशर करेगी कि तारीख याद रखेगी। किसमें हिम्मत है कि लाए हमारी परवाज में कुताही? किसमें हिम्मत है कि लाए हमारी परवाज में कुताही? हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं। मैं आखिर में कप्तान को बताना चाहता हूं कि ये फैसलाबाद आपका शहर है। 2018 में यहां पर आपको क्लीन स्वीप करवाया गया, तो खान साहब, हम भी आपके पीछे हैं। और जो गोली आपकी तरफ आएगी वो पहले हमारे सीनों पे लगेगी। और इंशाल्लाह मुझे बताओ कि कप्तान को दोबारा 2/3 से वजीर आजम बनाओगे तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान बनेगा जो कायद आजम का पाकिस्तान बनेगा। मेरे साथ मिलकर नारा लगाएं, कौन बचाएगा पाकिस्तान? और आवाज नहीं आई, ये आवाज तो राणा डरपोक के पास गई है, जिसकी मुरम्मत इंशाल्लाह हम फैसलाबाद में मिलके करोगे ना? तो मेरे साथ मिलके, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान
पाकिस्तान इंशाल्लाह इमरान खान भी जिंदाबाद। दिल खुश कर देता जे फैसलाबादियों, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सब तैयारी पकड़े। सबसे पहले जहां तक आवाज जा रही है उधर सड़क पे जो लोग हैं वहां छतों पे पीछे बाएं जानिब यहाँ खवातीन के लिए भरपूर तालियां। बहुत बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ शिरकत करिए इस जलसे में। निकालिए अपने मोबाइल फोन्स और लाइट्स ऑन करें। पीछे तक एक साथ मिलके हम करेंगे, क्योंकि इंतजार की घड़ियां खत्म। मैं उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने इंशाअल्लाह अब से चंद ही हफ्तों के बाद एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आजम का हल्फ उठाना है। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, इंपोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है आप। भी कुर्बान है वो, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है वो, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फैसलाबाद सिर्फ मैं अल्लाह का ही शुक्र अदा कर सकता हूं। आपको देख के, आपके जुनून को, आपके जज्बे को देख के आपका शुक्रिया अदा करता हूं दिल से। फैसलाबाद फैसलाबाद में तो डीजल की कमी नहीं। मैंने तो सुना किसानों के पास इस वक्त डीजल नहीं है। अच्छा, फैसलाबाद मैं जब यहां 2018 में जलसा किया था तो मुझे पता है कि यहां जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही थी, पावर लूम्स बंद पड़ी थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां बंद करके हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही थी। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे 3.5 साल में फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुझे यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिकान ने कहा कि जनाब मजदूर नहीं मिलते, और 2018 में यहां बेरोजगारी थी। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे मौका मिला। मैंने इस मुल्क में रोजगार बढ़ाया, और सबसे बड़ा मसला एक मुल्क में बेरोजगारी होती है। तो मुझे फख्र है अपनी टीम पे कि हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हर
किस्म की सहूलत दी और उन्होंने फिर पाकिस्तान को रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स दी। हमारी आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स है। और फैसलाबाद याद रखें, मुल्क की दौलत में कभी इजाफा नहीं होता जब तक उसकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती। तो इसलिए फैसलाबाद पाकिस्तान के लिए एक अहम शहर है। फैसलाबाद की तरक्की का मतलब पाकिस्तान की तरक्की। फैसलाबाद की खुशहाली का मतलब पाकिस्तान की खुशहाली। वैसे मैं आज खास तौर पे अपनी बहनों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। इतनी तादाद में मैंने कभी आपको नहीं देखा और इससे मुझे आपको नौजवानों आपको भी खिराज तहसीन आपको भी पेश करता हूं। मैं एक नया वो पाकिस्तान अपनी आंखों के सामने बनता देख रहा हूं जो वो पाकिस्तान बनने जा रहा है जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी और जो कायदे आजम की जद्दोजहद से बना था। एक आजाद पाकिस्तान। हकीकी आजादी के लिए मैं देख रहा हूं कि मेरी कौम मेरे साथ निकल रही है और मुझे खुशी ये है कि सिर्फ इसके नौजवान ही नहीं निकल रहे बल्कि हमारे बुजुर्ग, हमारी ख्वातीन और हमारे बच्चे भी। तो फैसलाबाद, सवाल आपसे यह है कि क्या इस्लामाबाद की आपकी तैयारी है? क्या आप तैयार हैं जब मैं आपको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा? आप तैयार हैं? मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं बहुत गर्मी है। मैं ये कहता हूं कि अगर इमरान खान, अगर उसके लिए गर्मी नहीं तो मेरे नौजवानों के लिए बिल्कुल गर्मी नहीं है। तो चली है अब तहरीक के होगा ठीक प्यारा। तो फैसलाबाद, मैं आज एक सवाल पूछ रहा हूं कि जब मुल्क की दौलत में इजाफा हो रहा था, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, तारीखी हम इस मुल्क में पैसा इकट्ठा कर रहे थे, टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, किसानों को वो पैसा मिला है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसानों को इतना पैसा नहीं मिला। उन्होंने अपनी पैदावार बढ़ाई। इस बार भी 4 फसलें रिकॉर्ड हुई। चावल, गन्ना, आलू और मकई रिकॉर्ड हुई। किसानों के पास पैसा आया, किसान खुश। इंडस्ट्री 11 सालों में सबसे तेजी से पाकिस्तान की इंडस्ट्री बढ़ रही थी। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये साजिश जो इस मुल्क के खिलाफ अमेरिका के अंदर तैयार हुई और यहां मीर जाफर और मीर सादिक ने साजिश करके हुकूमत को गिराया, मेरा सवाल यह है कि ये जो लोग साजिश करके अब ऊपर बैठे हैं, अब बताएं कि क्या आपसे मुल्क संभल रहा है? रुपया हर रोज गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है। और मैं वो टीवी चैनल्स और मीडिया हाउसेस से पूछता हूं कि क्यों नहीं अवाम के अंदर जाते और पूछते, लोगों के सामने माइक रखे और पूछे कि जनाब टमाटर कितने महंगे हुए,
मुर्गी कितनी महंगी हुई? मुर्गी की कीमत दुगनी हो गई क्योंकि हमजा शहबाज मुर्गी की कारोबार में है। दुगनी हो गई है उसकी। जरा जाए लोगों से पूछे लोगों से। और जब आप टीवी का कैमरा लेके जाएंगे लोगों के पास तो आप दो लोगों से दो चीजें सुनेंगे, दो लफ्ज सुनेंगे। एक होगा गद्दार और दूसरा होगा चोर। अब मदीना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुकद्दस शहर, उसमें जब इनको आवाजें लगी तो राना सनाउल्लाह, ये सुन लो, गौर से सुन लो। मैंने समझा इसने सिर्फ 18 कत्ल किए, अब पता चला 22 कत्ल किए हैं इसने। इनकी हुकूमत में वजारत तब तक नहीं मिल सकती जब तक कोई बड़ा जुर्म ना किया हो। प्राइम मिनिस्टर और उसका चीफ मिनिस्टर जो बेटा है, 24 अरब रुपए तो सिर्फ इन्होंने, एफआईए ने इनकी चोरी पकड़ी है। नैब में जो चोरी वो अलग है, ऊपर से एक कोई मंशियात फरोश, वो भी जमानत में, वो भी कैबिनेट में। यानी और सबसे बड़ा जो डाकू आसिफ जरदारी, वो गॉडफादर बन के बैठा है। और बाहर मुल्क के झूठा कानून से भागा हुआ भगौड़ा, मफरूर, चोर, वो लंदन में बैठ के फैसले कर रहे पाकिस्तान के। तो मेरे पाकिस्तानियों, फैसलाबाद के बाशऊर शहरियों, ये इन लोगों से आपने मेरे साथ इस्लामाबाद में निकल के इस मुल्क को आजाद करना है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था। फैसलाबाद, अच्छा फैसलाबाद, गर्मी तो नहीं लग रही? देखें, आपका कप्तान तो अपनी जिंदगी के कोई 20-25 साल धूप के अंदर क्रिकेट खेल के उसको तो गर्मी नहीं लगती, लेकिन मुझे आपकी फिक्र है थोड़ी सी। माशाल्लाह, ये कौम, ये जो पाकिस्तानी कौम है, अभी इसने अपने असल मुकाम पे पहुंचना है। हमारा नजरियाती लीडर इलामा इकबाल ने कहा था कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। फैसलाबाद इसका मतलब कि गुलामी से बेहतर मौत है। मुझे पता चला चंद दिन पहले कि बंद कब्रों में साजिश हो रही है कि देखें ये इमरान खान का हम क्या करें। हमने इसको 3.5 साल, हमने सारी मीडिया ने मिलके पूरी कोशिश की इसको खत्म करने की। सबसे मुश्किल पाकिस्तान की तारीख के माशी हालात दिए, उसमें से भी निकल गया। फिर 100 साल में एक दफा इतना बड़ा बुरहान आता है जो कोरोना का था। हिंदुस्तान में तबाही आ गई, 55 लाख लोग वहां मर गए कोरोना से, माइशत उनकी बैठ गई। उन्होंने सोचा
कि इसमें से तो नहीं बचेगा। अल्लाह का करम है कि उससे भी हम निकल गए, बल्कि दुनिया तारीफ कर रही थी पाकिस्तान की कि वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना के अजाब से निकला, अपने लोगों को भी बचाया, अपनी माइशत को भी बचाया, अपनी इंडस्ट्री को भी बचाया, अपने मजदूरों को भी बचाया, अस्पतालों को भी। कहीं वो वक्त नहीं आया कि हमारे अस्पताल भर गए। और जब वहां से भी निकल गया, फिर माइशत भी ऊपर जाने लगी, इंडस्ट्री भी चल पड़ी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी चल पड़ी, किसानों के पास भी पैसा आ गया। तो फिर उन्होंने साजिश करके गवर्नमेंट गिराई और उन्होंने सोचा कि जब गवर्नमेंट गिराएंगे इसकी, तो पाकिस्तान में तो जब भी गवर्नमेंट जाती है लोग मिठाइयां बांटते हैं। जब भी गवर्नमेंट गई है पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जाती हैं। तो उन्होंने देखा कि बजाय लोग मिठाइयां बांटने के, लोग तो सड़कों पे आ गए हैं। लोग इस तरह निकले पाकिस्तान में कि मैंने तो इस मुल्क की तारीख में इस तरह अवाम को सड़कों पे नहीं निकलते देखा। तो जब ये देखा कि अच्छा ये तो लोग भी निकल रहे हैं, और खौफ आना शुरू हो गया इस्लामाबाद का कि इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने लगा, तो फैसला किया कि इस तरह तो बात नहीं बनेगी, इसको दुनिया से ही फारिग किया जाए। तो मैंने इसलिए फैसलाबाद के लोगों और मेरे पाकिस्तानी कौम जो देख रही है, मैंने इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो के ऊपर मैंने एक एक का नाम लिया जो इस साजिश में मुलव्विस था, जो पिछली गर्मियों से साजिश हो रही थी। एक एक का मैंने नाम लिया इस वीडियो में। और मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान की तारीख, कभी भी इस मुल्क में ताकतवर मुजरिम को नहीं पकड़ा जाता। लियाकत अली खान के पीछे, कत्ल के पीछे कौन था? कभी नहीं कोई पकड़ा गया। जुल्फिकार अली भुट्टो का जो जुडिशियल मर्डर हुआ, किसी को सजा नहीं मिली। जियाउल हक का जहाज जो गिराया गया, किसी को नहीं पता चला। इसलिए मैंने फैसला किया कि सारी मेरी कौम को पता चलना चाहिए कि इस साजिश के पीछे कौन था। डॉक्टर अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा। उसने वो मुरासला बताया जिधर अमरीकी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के सफीर को वॉशिंगटन में बुला के धमकी दी कि अगर इमरान खान को तुम नहीं निकालोगे, अदम एतमाद को कामयाब नहीं करोगे इसके खिलाफ, तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। धमकी दी उसने। सोचें, 22 करोड़ का पाकिस्तान का मुंतखब प्राइम मिनिस्टर और एक हमारे एम्बेसडर को धमकी देता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को अगर तुम नहीं निकालोगे, जो साजिश थी अदम एतमाद की, तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिर कहता है कि अगर ये साजिश कामयाब हो गई, यानी अदम एतमाद कामयाब हो गया, तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। हम सब कुछ माफ कर देंगे। अमरीकी और डोनाल्ड लू, तुम हो कौन हमें माफ करने वाले?
तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक वो कौम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिस कौम के बनने के वक्त नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा अल्लाह से वादा है, जब हम दावा करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, हम ऊपर वाले से वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी को खुदा नहीं मानते, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर चाहो निशान, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन है वतन जारिब। हम फैसलाबाद फिर से सुन लो, फिर से गौर से सुन लो, हम हैं मोहम्मद मुस्तफा, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी उम्मत हैं। हमारे अजीम लीडर ने हमें आज से 1500 साल पहले बता दिया था कि मुसलमान किसी के सामने नहीं झुकता। उसने हमें यह हिदायत की थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की वो जंजीरें तोड़ता है जो इंसान को बड़ा इंसान बनने से रोकती हैं, खौफ की जंजीरें तोड़ती हैं। पैसे की पूजा करने वाली जो बुत है उसको तोड़ता है। जो लोग इंसानों से डरते हैं, सुपर पावर से डरते हैं, वो शिर्क करते हैं, क्योंकि खौफ का बुत तोड़ना एक इंसान को बड़ा इंसान बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ना सिर्फ बाहर की साजिश और अंदर के मीर जाफर और मीर सादिक की वजह से चोरों की हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। फैसलाबाद, क्या इन डाकुओं की हुकूमत को आप तस्लीम करते हो? इंपोर्टेड हुकूमत को हम किसी सूरत ना तस्लीम कर सकते हैं, ना करेंगे। और इन लोगों को हमारे पर मुसल्लत किया, ये हमारी 22 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी तौहीन है कि इधर सारे फैसलाबाद में अजीम लोगों का शहर, बाशऊर लोगों का शहर, उधर अगर लीडर सारे शहर में राणा सनाउल्लाह मिला है, ये कितनी बड़ी तौहीन है फैसलाबाद के लिए। वो सिर्फ कातिल ही नहीं, वो शक्ल से भी कातिल लगता है। तो हमारी तौहीन देखें, बाप बेटा दोनों अंडर ट्रायल, केस चल रहा है एफआईए में केस चल रहा है। फैसलाबाद जरा गौर से सुने मेरी बात, गौर से सुने जरा। मुझे दुनिया में एक मुल्क की मिसाल दे दें, एक मुल्क की मिसाल दें जिधर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर
और सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर अंडर ट्रायल हो, 24 अरब रुपए का एफआईए में केस हो, 8 अरब रुपए का नैब में केस हो और उनको मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दें। एक दुनिया में मुझे मिसाल दे दें इसकी। ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है, ये हमारी तौहीन है, ये हमारी तौहीन ही नहीं, अगर ये हम तस्लीम कर लें ये हमारी बर्बादी है। आते साथ ही उसने क्या किया, उसने एफआईए में सबको फारिग कर दिया जिन्होंने मेहनत से इसका केस बनाया था। और जो 2 तफ्तीश करने वाले ऑफिसर थे, सुने फैसलाबाद, मुझे खतरा था ये होगा, तो जो 2 तफ्तीश करने वाले एफआईए के ऑफिसर, एक डॉक्टर रिजवान, उसको हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है। फैसलाबाद जरा गौर से मेरी बात सुने। और फिर जो दूसरा बाप बेटे का केस की तफ्तीश कर रहा होता है, डॉक्टर नुमान असगर, उसको भी हार्ट अटैक हो जाता है। मैं आज फिर बड़ी आजिज़ी से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सुओ मोटो एक्शन ले इसके ऊपर। हमारे ऊपर तो आपने सुओ मोटो एक्शन ले लिया था, हमारे तो इतवार को आपने पता नहीं इतना हमने जुर्म क्या किया था, हमने तो सिर्फ इलेक्शंस का कहा था। हम तो कह रहे थे बजाय साजिश के एक चोरों को ऊपर मुसल्लत करें, आप इलेक्शंस करवाएं और अवाम को फैसला करने दें कि किसने पाकिस्तान की क़यादत करनी है। लेकिन आपने सुओ मोटो एक्शन ले लिया था। तो मैं बड़ी आजिज़ी से कहता हूं, अपने सुप्रीम कोर्ट को आजिज़ी से कहता हूं कि एफआईए के ऊपर एक्शन ले, सुओ मोटो एक्शन ले, पता चलवाए कि डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक कैसे हुआ और ये जो दूसरा नुमान असगर को हार्ट अटैक कैसे हुआ। मैं आपके सामने इंशाल्लाह वो जहर का बताऊंगा जो अगर खाने में डाल दें तो इंसान को हार्ट अटैक होता है, ये भी आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले। कोई इसकी मिसाल है कि जो केस जिन्होंने अरबों रुपए का केस करना था उन्हीं के ऊपर लाके उन लोगों को बैठा दें जिनके ऊपर केस है। और मैं फिर से कहता हूं कि अगर इसकी इजाजत दी पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के जेलों को खोल दो, ये जो गरीब लोग जेलों में भरे हुए इनको निकाल दो। इनकी तो छोटी छोटी चोरियां हैं, किसी ने भैंस चोरी की, किसी ने मोटरसाइकिल, घर में फाका है, बेरोजगार है, इनको निकालें जेलों से। अगर इतने बड़े बड़े डाकुओं को आपने नहीं पकड़ना, इसीलिए फैसलाबाद, इसलिए मैंने टेप रिकॉर्ड करवाया, अपना वीडियो रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि मुझे पता है कि ताकतवर को पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख ये बताती है कि ताकतवर को हमारा इंसाफ का निजाम, ताकतवर मुजरिम को नहीं पकड़ सकता। इसलिए मैं अपनी अवाम के ऊपर छोड़ूंगा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तान की अवाम, आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है।
बताएं, आप मुझे इंसाफ दिलवाएंगे? आपने मेरे से आज 2 वादे करने। एक कि जब खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है मुझे, तो जो वीडियो पब्लिक में जाएगी, जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए, आपने उनसे एक एक को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ताकतवर कानून के नीचे आएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले कहा था, फैसलाबाद, आज से 1500 साल पहले उन्होंने कहा था कि कौमें तबाह तब होती हैं जब छोटा चोर जेल में जाता है और बड़े डाकू को वो रियासत नहीं पकड़ सकती, उसको कानून के नीचे नहीं ला सकती, वो इंसाफ नहीं कर सकती। जो कौमें इंसाफ नहीं कर सकती तबाह हो जाती है। इसलिए मैंने आप सबको कहा है कि जब आप वो वीडियो कैसेट देखेंगे, आपने सबने मुझे और इस मुल्क को इंसाफ दिलवाना है। दिलवाओगे? और दूसरा, आपने वादा करना मेरे से, आपने मेरे से यह वादा करना है कि आप हो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, दुनिया के सबसे अजीम लीडर। आपने कभी भी किसी किस्म की गुलामी कबूल नहीं करनी। जब आएगा इमरान, सबकी जान बढ़ेगी, सिखों की शान बनेगा नया पाकिस्तान। जब आएगा इमरान, सबकी जान बढ़ेगी, सिखों की शान बनेगा नया पाकिस्तान। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे गयूर दिलेर पाकिस्तानियों, कभी एक और वादा करना है, आपने कभी किसी उस पार्टी को वोट नहीं देनी जिनके लीडरों का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो। जब भी किसी पार्टी के लीडर का पैसा, जायदाद, उसके महलात, उसके ऑफशोर अकाउंट्स मुल्क से बाहर होंगे, वो कभी आपके मफादात की हिफाजत नहीं कर सकेगा। वो अपने पैसे की गुलामी करेगा, और पैसा अगर जिन मुल्कों में पड़ा है उन मुल्कों की गुलामी करेगा। बिलावल को ये जो नया फॉरेन मिनिस्टर बना है, ये जब अमेरिकनों को मिलने जाएगा, पाकिस्तानियों सुनो, तो वो जब मिलेंगे, जब भी मैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर होके किसी मुल्क के सरबराह या वजीर से मिलता हूं, तो पहले मुझे सारा उसके ऊपर उसका बायोडेटा मिलता है, उसकी सारी हिस्ट्री मिलती है कि उसने क्या किया, क्या काम करता है, माजी में क्या किया, सारा कुछ पहले मेरे पास आता है। तो जब बिलावल मिलने जाएगा ब्लिंकन को, तो उसके पास पता होगा कि किधर किधर जरदारी के और बिलावल के बाहर बैंक अकाउंट्स पड़े हैं, किधर किधर पैसा पड़ा है, किधर किधर इनकी जायदादें हैं। तो ये आपकी मफादात की हिफाजत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको खौफ होगा कि अगर हमने नाराज कर दिया अपने आकाओं को तो हमारा पैसा चला जाएगा। ना ही नवाज शरीफ मुंह खोल सकता है, उसके पैसे बैंकों में, लंदन में, प्रॉपर्टीज में पड़े हुए हैं।
वो कभी उनको नाराज नहीं करेगा। और शहबाज शरीफ का तो आपको पता है कि बड़ा भाई फौज को बुरा भला कहता है और छोटा भाई जो भी बूट देखता पॉलिश करने शुरू कर देता है। वो ये भी नहीं देखता कि बूट किसके हैं, बस बूट देख के पॉलिश शुरू कर देता है। तो ये हैं जो हमारे मुल्क पे मसलत किए हैं। अब इन्होंने मुल्क को तो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे हैं। अब ये जाएंगे अमेरिका के पास और सियाल फैसलाबाद सुन लो, अमेरिका के पास जाके कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमें बचा लो, कहेंगे कि हमें खुदा के वास्ते पैसे दे दो, नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। मेरे से डराएंगे उनको कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, हमारा दिवालिया निकल गया। तो जब अमेरिकन अगर इनकी मदद करेंगे तो फैसलाबाद सुन लो मेरी बात, कभी भी अमेरिकी मदद नहीं करेंगे जब तक वो इनके गले में जंजीर पूरी तरह टाइट करके नहीं डालेंगे। वो उनको कहेंगे कि पहले तो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती नहीं, गुलामी करो, कश्मीर को भूल जाओ, फलस्तीनियों के लिए मुंह ना खोलो, जो मर्जी इसराइल करे फलस्तीनियों से चुप करो। अगर रूस 30% कम पे तेल दे रहा है तो आपने नहीं लेना, क्योंकि आप हमारे गुलाम हैं। अगर आपने 30 लाख टन गंदम आपको जरूरत है, आप रूस से नहीं ले सकते। अगर आपने पाकिस्तान को अगर ईरान से सस्ती गैस मिलेगी, वो कहेंगे हमने आपको इजाजत नहीं दी। इसको कहते हैं गुलामी। हिंदुस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ था, आज रूस से तेल भी सस्ता खरीद रहा है, आज रूस से हथियार भी खरीद रहा है। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलायंस में भी है, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कहता हिंदुस्तान को, क्योंकि वह आजाद है। हिंदुस्तान ईरान से गैस भी खरीद रहा है, तेल भी लेता है, लेकिन हिंदुस्तान को वो कुछ नहीं कहते। हमें उन्होंने जो गुलाम बनाया हुआ है, फतह किए बगैर हुक्म देते। तो इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, ये आपने मेरे साथ इस्लामाबाद इसलिए निकलना है कि हमने अमेरिका के गुलामों को कभी कबूल नहीं करना। इंशाअल्लाह। कोई परवाज नहीं होती, गुलाम जमीन पे होता है। इकबाल का शाहीन
अपनी जंजीरें तोड़ के ऊपर जाता है। हमें अपनी परवाज के लिए हकीकी आजादी चाहिए। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने दिलों में डालना है। हमें फैसलाबाद के गयूर लोगों, हमें इन गुलामों से आजादी लेनी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम एक कौम बनने जा रहे हैं। सारी कौम इकट्ठी हो गई है इन चोरों के खिलाफ, इन गुलामों के खिलाफ। ये कौम कुछ भी कर सकती है। ये पैसे इकट्ठे करके कर्जे अपने वापस कर सकती है। तब्दीली ना नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो। चाहे मुश्किलें हजारों, तब्दीली। जब एक कौम बन जाती है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हमारे लिए मिसाल दी, इसलिए अल्लाह ने कहा कि अपने नबी के कदमों पे, सुन्नत पे चलो। रास्ता वो है हमारा रोड मैप। और उन्होंने हमें मदीना की रियासत में यह बताया कि अगर कौम ने ऊपर जाना है, अगर उसने एक अजीम कौम बनना है, तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह हकीकी तौर पे अपने दिल में लाना पड़ेगा, जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो आखिर में फैसलाबाद सारों को मैं दावत दे रहा हूं, सब ने इस्लामाबाद आना है। 20 को मैं इंशाल्लाह आपको तारीख बताऊंगा, वो इसी महीने मई के अंदर तारीख है। दिन कौन सा मैं आपको बताऊंगा, तैयारी अभी से शुरू कर दें। और हम एक चीज मांगेंगे, हमें इलेक्शन की डेट चाहिए, नहीं तो हम ये कौम तब तक सांस नहीं लेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। धरती से फसली बटेरों को भगाएंगे, जालिमों को, चोरों को, लुटेरों को भगाएंगे, पूरा करेंगे सपनों को सान। तुम
पहले तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लामाबाद आना चाहिए, लेकिन जो नहीं आ सकते उनको फैसलाबाद में निकलना चाहिए। फैसलाबाद में आपने निकलना है बताने के लिए कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। और मैं आज यहां अपनी सारी अकलियतों को, अपनी मुस्लिम बरादरी को, अपने सिख बरादरी को, अपने जितने भी हमारे हिंदू हम हैं, उस रब की, हम उस रब को मानते हैं जो है रब्बुल आलमीन, सब इंसानों का रब, और हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत लेके आए। पाकिस्तान सबका है और मैं सबको दावत दे रहा हूं निकलने के लिए। फैमिलीज को, खास तौर पे ख्वातीन, आपने मेरे साथ निकलना है इंशाल्लाह इस्लामाबाद। मैं आज अपनी सारी फैसलाबाद टीम को इस शानदार जलसे की मुबारक देता हूं। मैं सारे अपने एमएनएस, अपने एमपीज, और मैं ये भी कहूंगा कि फैसलाबाद, वैसे लोटे भी सबसे ज्यादा फैसलाबाद से निकले हैं। आपने धरती से फंसी बटेरों को भगाएंगे। अच्छा फैसलाबाद, आखिरी आपने मेरे से आखिरी वादा करना है कि किसी भी, अगर कोई भी लोटा फैसलाबाद से जीत गया, मैं फैसलाबाद नहीं आऊंगा उसके बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालड़, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालड़, सुजड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी,